विष्णु पुराण के भाग 3 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सूत मुनि यूं सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ऊंचा स्थान दूर मंडल का है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले दूर उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांग पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहाँ ध्रुव आ पहुँचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांग पर बैठने की इच्छा हुई। वह बड़ी लालसा में अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा करता जा रहा था। ध्रुव ने सोचा कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई जैसे अपनी जांग पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देख उसे रोना आ गया। उसके गालों पर आंसू की मोती चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांग पर बैठने का भाग्य प्राप्त न होगा। मेरे पेट से तुम पैदा होंगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का कीर्तन किया करते हो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछकर देखो कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यूँ सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खोल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जगी, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसे सुरुचि एकदम उत्तम उपदेशिका सी लगी, मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वह वहाँ से चला गया। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है। गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम न करे तो क्या करेगा, मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं है और ना ही उसकी माँ हिम्मत कर सकती है। आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालात जानकर सुनीति भी रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। आशी जैसे ही निष्कष्ट जीवन बिताने वाले मेरे गर्भ से तुम पैदा क्यों हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच हैं। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़कर कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनकर ध्रुव के मन में शांति मिली। माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला, तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ में पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने ऐसा कहा। माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमें कभी अपने को छोटा न मानना चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूंगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है तुम खेलने के लिए चल पड़े हो। ध्रुव ने जवाब दिया, स्वामी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने यह कहकर मजाक उड़ाया, ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं है, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह बात छोटी है, इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाते। स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, ऐसा ध्रुव ने कहा। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है बेटा। जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने उसे समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हो? बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ये बातें कही हैं। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तुम वधुवन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते तपस्या करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अपने कार्य में सफल होकर लौट आओ। नारद ने ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, मुनिवर, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद का वृतांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना आरंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत, अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। भगवान विष्णु की महिमा की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वो लोग इसी नाम से पुकारा करते थे। इसी बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथी नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया।
नारद को कोई आश्रय नहीं मिला, वह इधर उधर भटकता रहा। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि वह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गाँव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। यो सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। यह निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने भगवान विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा जाने लगा। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि के उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़ता चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुँचे और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया? आप मुझ पर नाराज क्यों हो? आप रुक जाइए। ये कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना कि मेरी माताजी भी महान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने ऐसा कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने आप को कोसने लगी, मैं पापीन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापिस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यूँ समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता है तो इंद्र यह सोचकर डर जाते हैं कि कहीं यह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रावुत को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा की, मगर ध्रुव के सिर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव भगवान विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मुक्त रह गए। वह अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। भगवान विष्णु ने मदहास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे बौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा मैं आपके मधुर मदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुँच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण कहा गया। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतिपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था।
राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा के लिए वह शिकार खेलने गए। हिमालय की पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहाँ पहुंची और जंगल के दानावल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्ष नगरी अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी शुद्र माया का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्ष राज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए, उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया और स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके पीछे 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माताजी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है। इस पर भगवान विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देखकर ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्त ऋषि मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति पर रूपणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठ वासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्जवल कांति से द्योतिमान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्त ऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक, भूलोक नामक 7 उदर लोक तथा लोक के नीचे अधोलोक कहलाने नाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, ये 7 मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य सीधे किए जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में तप करने जाने वाला ध्रुव है। ऐसे ही ध्रुव कहानी की समाप्ति कर महर्षि फिर सुनाने लगे। कच्छप अवतार की कहानी जानेंगे अगले